प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आइए पढ़ते हैं बिहार का मॉडल पेपर। देखिए आज का पहला प्रश्न है। क्या पहला प्रश्न है? आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण किम भवति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण किम भवति। संहिता इत कार्यम अन्वयः प्रत्याहार विधानम। तो आदिरन्तेन सहेता सूत्र से क्या होता है ये आपको बताना है। क्या होता है? प्रत्याहार का विधान होता है। प्रत्याहार करने वाला कौन सा सूत्र है? आदिरन्तेन सहेता। और संहिता क्या है? परस सन्निकर्षः संहिता। ठीक है। इत करने वाला, अगर कहें कि व्यंजनों की या हलों की संज्ञा करने वाला सूत्र है तो हलन्त्यम। और अच की इत संज्ञा करने वाला उपदेशे अजन नासिक इत। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। आपको बताना संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। संयोगान्तस्य लोपः संयोगे गुरुः हलो नंतराः संयोग अलो अंत्यस्य। तो कौन सा होगा? संयोग संज्ञा कौन करेगा? हलो नंतराः संयोग। यहाँ संयोग दिया भी है, हलो नंतराः संयोग। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। जबकि अलो अंत्य से पूर्व उपधा करने वाला संज्ञा पूछेगा तो अलो अंत्य से होगा। टी वाला पूछेगा तो अचो अंत्यादि होगा। ठीक है। अचो अंत्यादि टी अलो अंत्य से पूर्व उपधा। यहाँ मंगड़ना इति वर्णानाम उच्चारण स्थानम भवति। इनका उच्चारण स्थान बताना है। नासिका, मूर्धा, कंठ, ताल। तो यहाँ मंगड़ ये पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। अपने अपने उच्चारण स्थान के साथ नासिका होगा। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूर्धा आपको पता ही है किसको बोलते हैं? री टू रसाणाम मूर्धा। और अकुह विसर्जनम कंठ इचु नाम ताल। आगे चलते हैं। बहुत बार बताया गया है। वाघरी इति कृते उचितम सूत्रम अस्ति। वाघरी में किस सूत्र से वाघरी बना है? झलाम झस झस नश्चा पदांतस्य झल झयो हुन्य तरस्याम वा पदांतस्य। तो वाघरी क्या है? संधि है। संधि का है। बताइए किस सूत्र से हुआ है? हाँ झयो हुन्य तरस्याम से है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही झलाम झस झस का उदाहरण पढ़ना है। और क्या क्या है? जस तो संधि। झलाम जसो अंते, इसको जरूर पढ़िए, बहुत पूछा जाता है। झयो हुन्य तरस्याम सूत्रेण सिद्धम भवति। अब देखिए वही चीज है। सूत्र दिया गया, उदाहरण बताना है। वाघरी तच्छिवः गुम्फितः वागीशः। तो झयो हुन्य तरस्याम का उदाहरण क्या होगा? तो वो वाघरी तो होगा ही, इसके अलावा भी जो है उसको भी आप शामिल करिएगा। और वागीशः का क्या है? झलाम जसो अंते सूत्र से वागीशः बना है। जगदीशः भी बनता है झलाम जसो अंते से। ये सब चीजें पूछी जाती हैं। चक्रिन ढौक से इत्यस्य संधि विच्छेद। चक्रिन ढौक से का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद बताना है। चक्रिन ढौक से होगा, चक्रिन ढौक से होगा कि चक्रिन ढ औक से होगा कि चक्रिन ढा औक से होगा। तो क्या होगा? किस सूत्र से है? किस सूत्र से है? स्टुना स्टू। क्या है? स्टुत्व संधि ना, यही है कि नहीं? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। शिवत छाया पदस्य विच्छेदः भवेत्। अब बताना शिवत छाया पद का विच्छेद। शिवत छाया होगा कि शिवत छाया होगा? शिवत छाया होगा, शिवत छाया होगा। शिवत छाया का संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? क्या होगा? शिव छाया ना। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? हाँ चलिए ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ना रामायणम वर्णितम। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का वर्णन कहाँ तक किया है? किष्किंधा कांडम यावत, सुंदर कांडम यावत, युद्ध कांडम यावत, उत्तर कांडम यावत। तो आपको बताना है वाल्मीकि जी ने रामायण को किस कांड तक लिखा है? तो कहाँ तक? युद्ध कांड तक मिलता है, प्राप्त होता है। विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर कांड को नहीं माना जाता है, प्रक्षिप्त माना जाता है। वाल्मीकि के हिसाब से युद्ध कांड तक ही रामायण है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्ट यज्ञे पुरोहितः आसीत्। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ किसने कराया था? उनका पुरोहित कौन था? वशिष्ठ थे कि ऋषिशृंग थे कि भरद्वाज थे कि विश्वामित्र थे? तो कौन थे? ये जामाता थे। इनके जामाता ही बोला जाएगा ना। हाँ, दामाद। ऋषिशृंग को शांता के पति, शांता दशरथ की पुत्री थी। राम जी के जीजा है ऋषिशृंग। तो ध्यान रखिएगा पुत्रेष्ट यज्ञ के पुरोहित कौन थे? ऋषिशृंग। विकल्प बी सही होता। वशिष्ठ कौन थे? गुरु थे किसके? राम जी के। भरद्वाज कौन थे? सब गुरु थे। सबका चर्चा आता है। वाली कहाँ का राजा था? लंका का, अयोध्या का, कैकय का, किष्किंधा का? बताने की बात है। वाली सुग्रीव की बात आएगी तो कहाँ मिलेंगे ये सब? किष्किंधा कांड में मिलते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। वाली कहाँ का राजा था? तो किष्किंधा का राजा था। जब वाली का अंत हुआ तो सुग्रीव बनते हैं। उन दोनों भाई थे।
सूक्ष्म रूपम धृत्वा लंका प्रवेश काले हनुमान कया अवरुद्ध। सूक्ष्म रूप छोटा सा जब रूप धारण किए थे कौन? हनुमान जी। तो किसने उनका रास्ता रोका था लंका जाते समय? सुरसेया ने कि सिंह कया ने कि लंकिन्या के त्रिजटया ने? तो त्रिजटा तो सीता जी का बड़ा ध्यान देती थी। कहाँ? लंका में, अशोक वाटिका में। लंकिन्या तो बेकार ही रहेंगी भाई, लंका में रावण के हिसाब से चलेंगी। सुरसा भी बाधा बनी थी ना। और सिंकया कौन? ये तो कोई है ही नहीं, मान लो। सुरसया क्या होगा? नहीं, लंका प्रवेश का हनुमान कया और वृद्ध कौन था? अच्छा, सुरसा कौन थी? अच्छा, समुद्र पार करते समय सुरसा ने बाधा बनाया था। और जो लंका प्रवेश काल में, अच्छा दोनों लोग थी। अच्छा, लंकिन्या ने लंका में कैसे प्रवेश करेगी? जाहिर सी बात है प्रवेश नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि रावण की चेला चपाड़ी थे ना। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या? लंकिन्या। वैसे भी लंका प्रवेश काल है, हनुमान को कौन रोकेगा? तो लंकिन्या ही रोकेंगी। चलिए, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यह श्लोकम अमुम रावणम प्रति कह उक्तवान कुंभकर्ण सुग्रीवा वाली मारीचः। देखिए, दो बार मिलता है, एक बार विभीषण के संदर्भ में, एक बार इनके संदर्भ में मिला है। तो सुलभा पुरुषा राजन सततम, वो लोग, वो ऐसे पुरुष, हे राजन वैसे कैसे पुरुष जो हमेशा प्रिय बोले, ऐसे पुरुष सुलभ हैं, आसानी से प्राप्त होते हैं। परंतु अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च, लेकिन जो आपके लिए हितकारी वचन बोले, ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। ऐसा होता है भाई, प्रिय तो बोलने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए आपका अच्छा है कि बुरा उनसे नहीं मतलब, बस आपसे प्रिय बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है। परंतु अप्रिय, जो अप्रिय मतलब हितकारी शब्द बोलना, वो हो प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है। तो ऐसा वक्ता और श्रोता दुर्लभ है। तो किसके लिए यह श्लोक रावणम प्रति कौन कहा? रावण से कौन कहा? तो मारीच ने कहा। किसने कहा? हाँ, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, मारीच ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला रामायण की सूक्ति है, वैसे ही पता चल जाएगा मारीच है तो। द्रुत क्रीड़ा वर्णनम कस्मिन पर्वणि विद्यते। द्रुत क्रीड़ा वर्णन किस पर्व में पाया जाता है? सभा पर्वणि, कर्ण पर्वणि, आदि पर्वणि, स्त्री पर्वणि। तो द्रुत क्रीड़ा कहाँ से है? सभा से। जैसे शिशुपाल वधम में द्रुत क्रीड़ा ही तो है, तो ये सभा पर्व से है। और शिशुपाल वधम भी सभा पर्व से ही लिया गया है। कर्ण पर्वण में कर्ण का क्या होता है? अंत होता है, और वो सेनापति भी इसी में बने रहते हैं। आदि पर्वण से क्या है? शकुंतलोपाख्यान अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से लिया गया है। स्त्री पर्व में क्या है? हाँ, स्त्रियों को तुम्हारे पेट में कोनो बात नहीं पचेगी, यही कहते ना। हाँ, महाभारतस्य विषय वस्तु विभक्तम वर्तते। महाभारत का विषय वस्तु का विभाजन किसमें हुआ है? कांडों में, अध्यायों में, सर्गों में, पर्वों में। तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, 18 पर्वों में, 18 पर्वों में विभक्त है। क्या? महाभारत। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्गों में क्या विभक्त होता है? महाकाव्य, उसको बता। अंकों में क्या होता है? नाटक, आपके अंकों में विभक्त होते हैं। महाभारते भीष्मस्य प्राण त्याग कुत्र वर्णितः। महाभारत में जो भीष्म थे, पितामह भीष्म, प्राण का त्याग उनका किसमें वर्णित किया गया है? भीष्म पर्व में के शांति में, के अनुशासन, स्वर्गारोहण में। किसमें है? हाँ, अनुशासन पर्व में ना। अब भीष्म से क्या लिया गया है? क्या लिया गया है? और शांति पर्व में ही क्या पाया जाता है? पराशर गीता और हंस गीता। ध्यान रखिएगा, पराशर गीता पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है? हाँ, और हंस गीता। और अनुशासन पर्व में ही क्या प्राप्त होता है? विष्णु सहस्त्र। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, ये हो गया। और शिव सहस्त्र स्तोत्र ना, ये दोनों प्राप्त होता है। स्वर्गारोहण को ही क्या कहते हैं? भारत सावित्री या भारत का सार। हाँ, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सार या भारत सावित्री भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्गारोहण को या भारत का सार। तो ये पूछ सकता है भारत का सार किस पर्व को कहा जाता है? तो स्वर्गारोहण पर्व को। या पूछ ले विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम कहाँ प्राप्त होता है, किस पर्व में? तो अनुशासन पर्व में। शिव सहस्त्र स्तोत्र भी अनुशासन पर्व में। शांति पर्व में क्या? पराशर और गीता। हाँ सॉरी, पराशर और हंस गीता। भीष्म पर्व से क्या लिया गया है? बताया ही गया है, श्रीमद् भगवद गीता ना। पता है कि नहीं? इतना तो पता ही है। हो गया सबका, चले आगे। ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, बताना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कीचकस्य वधम महाभारत से कस्मिन पर्वणि उपवर्णितम। कीचक का वध महाभारत के किस पर्व में हुआ था? उद्योग पर्व में, विराट पर्व में, शल्य में, द्रोण में। बताइए, कीचक का वध
किसमें हुआ है? विराट विराट पर्व में। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। द्रोण में क्या हुआ था? द्रोण पर्व में द्रोण भी सेनापति बने थे और इसमें इनका फिर वध भी हो जाता है। शल्य में क्या थे? शल्य भी सेनापति थे, इनका भी वध होता है। और उद्योग पर्व में क्या प्राप्त होता है बताइए? अच्छा, उद्योग पर्व में। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दूत बनते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, पुराण शब्द से अर्थ। पुराण शब्द का क्या अर्थ है? पौराणिक, प्राचीन, प्राचीन या नवीन हस्तित निरर्थकम वस्तु। पुराण शब्द के क्या अर्थ हो सकते हैं? प्राचीन। 5 प्रकार क्या बताए गए थे पुराण के लक्षण? 5 लक्षण बताए गए हैं कि ठीक है। और इस हाँ वो तो बताया गया। प्राचीन इसका अर्थ है। अब पद्म पुराण में अवतारों की संख्या बताना है, लेकिन पुराण कितने प्रकार के हैं? 18 पुराण है ना। तो उसमें बता रहे पद्म पुराण है जिसमें अवतारों की संख्या पूछा जा रहा है, 12, 9, 10, 11 क्या है? पद्म पुराण में अवतारों की संख्या कितनी बताई गई है? और ये विष्णु के कितने अवतार थे? विष्णु के वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कितने प्रकार के अवतार हैं? कच्छप अवतार। बुद्ध चरित महाकाव्य प्रमुखो रस का। बुद्ध चरित महाकाव्य में प्रमुख रस बताना है। श्रृंगार, करुणा, शांत, रौद्र। बुद्ध चरित किस लेखक का है? अश्वघोष का। ठीक है, ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। जो जैसा कि आपको पता है बुद्ध चरित महाकाव्य किसका? अश्वघोष का। इसमें आपको बताना है कि प्रमुख रस क्या है या मुख्य रस क्या है। तो क्या है? हाँ, इसमें शांत रस में प्राप्त होता है। बुद्ध चरित महाकाव्य में शांत रस, या तो वीर प्राप्त होता है महाकाव्यों में, या तो श्रृंगार, या तो शांत रस। तो इन 3 रसों में से एक रस है शांत रस। और महाभारत में कौन सा रस पाया जाता है? महाभारत में महाकाव्य, और इसमें भी शांत रस प्राप्त होता है। और ये ज्यादातर नहीं होता, बहुत कम ही मिलता है शांत रस। ठीक है। मालती माधव नाटक से इतिवृत्तम वर्तते। मालती माधव नाटक का इतिवृत्त आपको बताना है क्या है? क्या है? कवि कल्पित है कि उत्पाद्यम, चारित्रिकम, प्रसिद्धम है। देखिए महाकाव्य में क्या होता है? सर्गबंधो महाकाव्य, वहाँ सर्गबंध होता है। और क्या होता है? इतिहास आज प्रसिद्ध होता है कि नहीं? कहते हैं कि ये क्या है? मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण का जो क्या कथानक होता है कैसा होता है? कवि कल्पित होता है। और किसका होता है? प्रहसन का भी कवि कल्पित होता है। प्रहसन का भी कवि कल्पित होता है। और बता सकते हैं कि संवकार का इतिहास पुराण प्रसिद्ध होता है। संवकार समझते हैं? 10 रूपकों में संवकार है। और प्रहसन क्या होता है? जो हंसाए। प्रहसन भी कवि कल्पित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मालती माधव प्रकरण ग्रंथ है, इसका क्या है? कथानक कवि कल्पित होता है। इतिवृत्त मतलब कथानक। ठीक, चले आगे। नाटके कति अवस्था भवन्ति। नाटक में कितनी अवस्थाएं होती है? 4, 5, 3, 6। तो 5 होती हैं। 5 संधियां भी हैं, 5 अर्थोपक्षेपत, 5 कार्यावस्थाएं और 5 क्या है? संधियां हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या है? 5 क्या पूछा? अवस्था क्या है? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, निताप्ति, फलागम। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, निताप्ति, फिर फलागम। ये आपकी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। ठीक है। ऐसी 5 संधियां भी पूछ सकता है। बीज बिंदु पता पकड़ी कार्य, संधियां नहीं है ये। हाँ, अर्थ प्रकृतियां हैं। प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधि निर्बंधम। क्या है? इति कथनम अस्ति बाणभट्टस्य सुबंधो दंडिनः वादीभ सिंहस्य। ये किसकी पंक्ति है? मतलब प्रत्येक अक्षर में श्लेषमय है, प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधि। जो विद्वान पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में श्लेष है। मेरा ऐसा काव्य है, ऐसा प्रबंध है। तो ये कौन कह सकता है? ये वासव दत्ता के लिए कहा गया है। कौन से ग्रंथ के लिए है? हाँ, और वासव दत्ता किसकी है? सुबंधु की है। ध्यान, उदयन का मत कहिएगा कि उदयन की वासव दत्ता। उदयन की पत्नी थी वासव दत्ता, परंतु ये ग्रंथ का नाम है। सुबंधु के ग्रंथ का क्या नाम है? वासव दत्ता। ये गद्य काव्य है और बहुत प्रसिद्ध गद्य काव्य है। ये इन्होंने कहा था। सुबंधु की एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधिस्तनेश पर्यायेश समीचीनम विचनित। अब चुनना है आपको। बताइए कादम्बरी क्या है? गद्य काव्य। रघुवंश क्या है? महाकाव्य। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक। मेघदूत क्या है? गद्य काव्य। क्षम्यता, ये यहाँ आएगा। अरे मेघदूत गीत काव्य, गड़बड़वा दिए। चलिए फिर से लगाते हैं। कादम्बरी है गद्य काव्य, आगे बढ़ी गए। और रघुवंशम क्या है? महाकाव्य। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक। मेघदूत क्या है? गीत काव्य। अब देख लीजिए कादम्बरी क्या है? गद्य काव्य। 2 नंबर, सब में 2 है। रघुवंश क्या है? 4, 4, 4। तो ये कट गया, ये कट गया।
फिर मुद्रा राक्षस नाटक है एक, हाँ ठीक है, ए सही हो जाएगा। 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को, शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? तो बताइए, शिप्रा नदी के तट पर कौन सा मंदिर था? अलकापुरी में कि उज्जैनी में कि दसाड़ में, चित्रकूट? अच्छा, महाकाल का मंदिर, तो महाकाल कहाँ पर है? वो तो आप लोग को पता ही होगा, महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैनी में है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलकापुरी में किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, मान लीजिए। शिव जी तो ये भी है, नहीं, शिव जी का घर था अलकापुर में। अलकापुरी में हिमालय है ना, हिमालय में थे, तो कौन था? उनका घर है ना, उज्जैनी तो मंदिर है। चलिए, मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ था? बताइए, मेघदूतम के अनुसार बताना है कार्तिकेय का निवास स्थान रामगिरी में, कैलाश में कि देवगिरी में कि विशाला में? कहाँ था कार्तिकेय का निवास स्थान? देवगिरी में, देवगिरी पर्वत में था, या देवगिरी, देव मतलब गिर मतलब पर्वत ही होता है, तो कहाँ था? देवगिरी में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। रामगिर पर्वत में कौन थे? यक्ष जी महोदय थे, 8 महीना व्यतीत किए हैं, ठीक है। आइए, सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम इदम कस्याः नद्याः विशेषणम अस्ति। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम मतलब सगर के तनय के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा जो स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है, उसकी बात हो रही है। तो किस नदी की विशेषता यहाँ बताई जा रही है? रेवा नदी की, जन्नू कन्या की, गंभीरा की, यमुना की। तो ये गंगा की बात हो रही है, जन्नू कन्या। जन्नू कन्या ही गंगा जी हैं, गंगा जी को ही जन्नू कन्या कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सगर तरया की मोक्ष की, वही तो ले आए थे गंगा जी को पृथ्वी पर, तो इस वजह से जन्नू कन्या की बात हो रही है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह पद किसका विशेषण है? किसी का क्या है? जो क्या कलाई, जिसकी कलाई कैसी हो गई है? सूनी हो गई। कैसे? वो हाथ कमजोर हो गया है भाई, यक्षिणी से यक्ष क्या हुए हैं? विरह में है, तो खाना पीना अच्छे से खा नहीं रहे हैं, तो क्या हो गए? कमजोर हो गए, तो उनकी कलाई से कड़ा जो है गिर गया है। ऐसे कौन है? ऐसे यक्ष है। ये किसका विशेषण है? यक्ष का। कुबेर कौन है? यक्ष के स्वामी थे। मेघ कौन है? मेघ इंद्र का अनुचर है, लेकिन इस समय दूत बन के जाएगा यक्ष का, ठीक है। कहाँ जाएगा? यक्षिणी के पास। उपर्युक्त सभी का, विकल्प डी गलत उत्तर जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कनक वलय भ्रंश रिक्तक प्रकोष्ठ यक्ष का विशेषण है। आइए, रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? लीजिए, रघु की, अज की, इक्ष्वाकु की, दिलीप की। इतनी चर्चा इंदुमती की जैसी चर्चा तो सुदक्षिणा की भी नहीं हुई है। इंदुमती इतनी क्या थी, क्या कहे, भाग्यशाली थी। किसकी पत्नी थी? अज की। और अज, इनकी मृत्यु के बाद अज की क्या हालत थी? रघुवंशम पढ़िएगा 6ठा सर्ग, ठीक है, फिर हमको बताइएगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अज विलाप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इंदुमती को कितना प्रेम करते थे। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था, धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, राज एवं धन प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का। नंदिनी गाय ने क्या वरदान, जब वो प्रसन्न हुई राजा दिलीप से, तो क्या वरदान दी थी? ठीक है, वैसे भी राजा दिलीप को चाहिए क्या था? पुत्र ही चाहिए था। उनके पास तो वो खुद राजा थे, उनके पास तो हर चीज की सुविधा थी, केवल उनके पास पुत्र नहीं था, उसी का वरदान मिलता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए मिलाते हैं। अधोंकिता नाम युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हित। दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, कुश की कुमुदवती, अजह इंदुमती, दशरथ कौशल्या। तो देख लीजिए दिलीप की 3 नंबर 3 4 1 2 1 पकड़ लिए, सब पकड़ लिए। ध्यान रखिएगा, दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। और अज की पत्नी का इंदुमती, कुश की पत्नी का कुमुदवती, और दशरथ की पत्नी का कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जो भी आएगा ऑप्शन में करिएगा। इंदुमती स्वयंवर वर्णनम रघुवंश से कस्मिन् सर्गे विद्यते। तो ध्यान रखिएगा, इंदुमती स्वयंवर वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में प्राप्त होता है? प्रथम में, चतुर्थ में, अष्टम में, षष्ठ में, किसमें? और दिलीप वशिष्ठ संवाद अगर बात करें तो प्रथम में है। किसमें है? प्रथम में क्या है? दिलीप वशिष्ठ संवाद। वशिष्ठ कौन थे? इनके गुरु थे, इन्हीं से ये बात करते बताते अपनी परेशानी, ठीक है। दूसरे में किसका संवाद है? और नहीं, दिलीप सिंह संवाद। सिंह मतलब कुंभोदर नामक जो सिंह था, उससे संवाद होता है। किसमें? द्वितीय में। और तीसरे में है इंद्र रघु संवाद। इंद्र रघु संवाद। आपको ये किसमें मिलेगा? रघुवंश इंदुमती स्वयंवर वर्णन किसमें मिलेगा? हाँ 6वें में। अच्छा, आज विलाप तब किसी और में होगा, 8वें में होगा। ठीक 6वें में स्वयंवर होगा, 8वें में आज विलाप होगा, क्योंकि कुछ दिन तक तो जिएंगी, कुछ कहानी चलेगी, उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। 8वें में है। ठीक अच्छा, वो ये प्रश्न आ गया। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सहसा विदतीत न क्रिया में किस कवि का प्रिय श्लोक है?
पहले तो आप जानिए कि कहाँ का है, किस ग्रंथ का है, तो आप खुद जान जाएंगे किसका प्रिय श्लोक हो सकता है। भारवी माँ कालिदास भवभूत। कहते हैं अत्यधिक बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये कौन कह सकता है? भारवी जी कहते हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। इनका एक ही मात्र महाकाव्य ग्रंथ है जो कि किरातार्जुनीय में 18 सर्गों का है, बृहत्त्रयी में परिगणित भी है। विकल्प ए सही उत्तर का। माघ का ग्रंथ क्या है? शिशुपालवधम। क्या है? 20 सर्गों का शिशुपालवधम, वो भी एक ही ग्रंथ लिखे हैं। भारवी का प्रिय अलंकार बताइए। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थांतरन्यास। प्रिय अलंकार देखिए, अगर चित्रालंकार नहीं है तो चित्रालंकार कोई बात नहीं है, तो इनका प्रिय अलंकार चित्रालंकार भी है। इसके बाद अगर आ रहा है तो अर्थांतरन्यास होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारवी का विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चित्रालंकार इन्हीं में देखने को मिलता है कुल मिला के, और ग्रंथों में नहीं मिलता है। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर, महीधर, लक्ष्मीधर, कृष्णधर। भारवी के पिता का क्या नाम था? श्रीधर। ठीक है, क्या नाम था? श्रीधर। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारवी के पिता का नाम श्रीधर था। शास्त्र में लकार पुरुष और वचन है। शास्त्र पद में लकार पुरुष वचन बताना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शास्त्र में बताना है, क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए शास्त्र का रूप भी पढ़िए। किरातार्जुनीय में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा? हाँ, अच्छा, लवकुश के पास कौन सा अस्त्र था? राम जी के द्वारा जो प्राप्त था, जृंभक अस्त्र। क्या था? जृंभक। पैदाइशी था, मतलब राम जी से इनके पास चला गया था, लवकुश के पास। ठीक है, पाशुपत तो मिलता है किसको? अर्जुन को मिलता है। किससे? शिव से। ठीक ना। अब वायव्य कौन यूज करता था? चंद्रकेतु। जब कुश और इनसे लव से जब चंद्रकेतु की लड़ाई होती है तो वायव्य का प्रयोग किए थे। और हाँ, लक्ष्मण के पुत्र हैं। और आग्नेय का प्रयोग किसने किया था? हाँ, आग्नेय का भी प्रयोग चंद्रकेतु ही करता है। ये दोनों का अस्त्र का प्रयोग कौन करता है? लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु। पाशुपत तो हो गया अर्जुन का। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग देखिए, इसके साथ साथ नारायणास्त्र का भी प्रयोग करता है कौन? अश्वत्थामा। कब? जब उनके पिता का छल पूर्वक द्रोणाचार्य उनका, हाँ, तो द्रोणाचार्य का जब वध होता है तो वो क्या करते हैं? नारायणास्त्र का प्रयोग करते हैं। कौन करता है? अश्वत्थामा। ठीक है, और वारुण अस्त्र का भी प्रयोग करते हैं कौन? लव ना। चलिए, अरे भैया, जृंभक तो मिला ही था ना, वारुण का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो वायव्य आग्नेय है ये दोनों चंद्रकेतु प्रयोग करते हैं। और ये पाशुपत तो अर्जुन को ही प्राप्त था। नारायणास्त्र किसे कहे हैं? अश्वत्थामा ने प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, अस्त्रों के बारे में बता दिए जितना मुझे मिला। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुति। यहाँ जो रिक्त स्थान इसको आपको भरना है। तद्धितार्थ, कृदंतार्थ, समासार्थ, प्रातिपदिकार्थ। क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रुच धातोः योगे कारकम भवत। रुच धातु के योग में कारक होगा अपादान, कर्म, करण, संप्रदान। तो ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक होता है। रुच धातु के योग में संप्रदान कारक होता है। रुच्यर्था नाम प्रेमाण सूत्र है। विकल्प डी सही उत्तर हो गया। कर्तुः क्रिया आप्तुम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् रिक्त स्थानम पूर्यत। इष्टतरम, इष्टकरम, इष्टम, इष्टतमम। क्या होगा? कर्ता के द्वारा जो क्या हो? कर्ता इष्टतमम मतलब बहुत इष्टतम हो, तम प्रत्यय ना, तो इष्टतमम हो जाएगा। कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तृष्टित तमम कर्म का है। ठीक है, वृत्ति। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? इष्टतमम। ठीक, कर्ता के द्वारा जो बहुत अभिष्ट हो। प्रधाने निरीकृष्वहाम इति नियमेन कर्मणि प्रयोगो भवति। ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रधान में निरीकृष धातु के प्रधान में क्या होती है? प्रथमा। क्या है? गौड़े कर्मणि दुह्यादे। तो दुह्याद पचदंड जो है उसके गौड़ कर्म में प्रथमा होती है, जो कर्मवाच बनाते हैं। और ये कहता है कि प्रधाने निरीकृष्वहाम, और निरीकृष्व के धातु के प्रधान कर्म में प्रथमा होगी, कर्मवाच्य जब बनाएंगे। तो अब इसका बताइए। ग्रामम अजाम वहति, ग्रामम अजाम उह्यते, ग्रामम अजा उह्यते, ग्रामः अजा उह्यते। तो क्या होगा? हाँ, तो ग्रामम अजा उह्यते। तो देखिए यहाँ है ना, ह्री कृष्वहम, ये आपको दिख रहा है?
उहेते हो, वह धातु को उहेते होगा, तो प्रथमा हो गई ना, सी सही उत्तर हो गया। इसको थोड़ा यही लाइन याद किए रहेंगे तो करने में दिक्कत नहीं होगी। महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? अछोत सरोवर के समीप, हेमकूट के समीप, मानसरोवर के समीप, पंपा सरोवर के समीप। तो जाहिर सी बात है कहाँ थे? अछोत सरोवर कादम्बरी कथामुख कहेंगे। आप महाश्वेता वृत्तांत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अछोत सरोवर के समीप में महाश्वेता आश्रम था। और हेमकूट पर्वत पर कौन थे? मारीच ऋषि रहते थे। और मानसरोवर के समीप कौन जाते हैं? मेघदूतम पढ़ेंगे तो कौन? हंस मानसरोवर में जाते हैं जब तक पानी साफ सुथरा रहता है। अब पंपा सरोवर की बात कहाँ होती है? कादम्बरी कथामुख में होती है। ठीक है, आइए। बाणभट्ट से मातुः नाम अस्ति। बाणभट्ट की माता का नाम बताइए। बसुमती देवी, राज देवी, महाश्वेता, महादेवी। तो बाणभट्ट की माता क्या नाम था? पिता का नाम बहुत बार पढ़े हैं, माता का भी नाम पढ़ लीजिए, क्या था? राज देवी। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाड़ी बाड़ू बभू इति कथनम कस्य अस्ति? गोवर्धनाचार्य से, जयदेव से, राजशेखर से, चंद्रदेव से। तो बाड़ी बाड़ू बभू किसका कथन है? अजय देव का क्या है? पक्का? अब बाड़स्तु पंचानना किसका है? हाँ ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। ये बहुत पूछा जाता है। पंच बाड़स्तु बाड़ा और बाड़स्तु पंचानना दोनों बहुत पूछा जाता है। निम्नगा पद का अर्थ है? नदी, गंगोत्री, सूची, समुद्र। क्या होगा? निम्नगा पद का क्या अर्थ है? नदी। खद्योत पद का क्या अर्थ है? खद्योत जुगनू आया है ना। और बता दीजिए करेड़ा का। और आता है भाई, जो पूछने लायक को बता दीजिए। और क्या? शिवराज विजय शिवाजी महाराजम विहाय कस्य चरित्र चित्रण वर्तते? शिवराज विजय में शिवाजी महाराज को छोड़ करके किसका चरित्र चित्रण वर्णित है? भैरव सिंह का, गौर सिंह का, गुजराल सिंह का, मोहन सिंह का। तो गौर सिंह का है। किसके बाद? शिवाजी के बाद। शिवाजी को अगर छोड़े तो फिर गौर सिंह का वर्णन आता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। श्याम बटु, गौर बटु। विप्र बालिकाया का हरतारम यवन युवकम का हतवान। विप्र बालिका जो थी, ब्राह्मण की जो कन्या थी, उसको मारने वाला जो यवन युवक था उसको किसने मारा? हरतारम तो अपहरण करने वाला जो यवन युवक था उसको किसने मारा? श्याम सिंह ने, गौर सिंह ने, ब्रह्मचारी गुरु ने, शिवाजी ने? गौर सिंह ने मारा था। किसको? यवन युवक को। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अपहरण किया था ना किसकी? विप्र बालिका को। सतीर्थ, देखिए सतीर्थ इत्यस्य अर्थ वर्तते। शिवराज विजय में बहुत अच्छे शब्दार्थ हैं, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बताइए सहपाठी, सूर्य, स्थली, पत्तलम। क्या होगा? तो ध्यान रखिए, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं सतीर्थ है ना। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। असुमाली कहा गया क्या सुर को उसमें? अरे बड़ा अच्छा आया है, आप लोग छाट के रखिएगा। शिवराज विजय में ही सूर्य जी को ध्यानावस्थितैर्भवादृशैर् न ज्ञाते काल वेगः उक्ति रेशा कस्मात् उद्धृता वर्तते। ध्यान में अवस्थित होकर आप जैसे लोगों को क्या समय का पता नहीं चल पाया, ऐसा किसी ने शिवराज विजय में कहा है। ले अच्छा ग्रंथ ही पूछ लिया। ठीक है, किसने किससे कहा है आप लोग को पता है? हाँ, ब्रह्मचारी जी बोलते हैं किसको? योगी राज से। क्योंकि वो जब बैठते समाज में उठते हैं तो दुराचार का समय रहता है। वही कहते हैं कि आप जब बैठे हैं उसके बाद जब उठे तो आपको समय का पता नहीं चला है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए ग्रंथों को एक एक लाइन को जाने रहिए, पता रहे कहाँ से क्या हो रहा है। अंबिका दत्त व्यास से पितुः नाम आसीत। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम देवी दत्ता, दुर्गा दत्ता, पंडित राजाराम रावता है। क्या होगा बताइए? क्या होगा? दुर्गा दत्त। ठीक है, कहाँ के थे ये? धूला में हुए थे, राजस्थान धूला। पढ़ाई लिखाई इनकी काशी में हुई थी। ठीक है, ये कालिदास की नाट्य कृति नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्र, विज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की 3 नाट्य कृति मिलती है। कौन कौन? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, विज्ञान शाकुंतलम। ऋतुसंहारम गीत काव्य के अंतर्गत आता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। किरातार्जुन, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। 7 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा चलिए 50 प्रश्न हो गए, अर्धशतक मार लिए हैं। शतक मारेंगे किसी दिन, मैराथन आपकी क्लास लेंगे। बस पेपर की डेट आ गई कंफर्म? कब है? 16 को है। चलिए 16 के पहले किसी दिन मैराथन ले लेते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार संस्कृत है। कब लेंगे?